हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट। आज की क्लास में प्रावधिक कला एग्जाम के लिए खंड बी से रिलेटेड एक प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। ये जो प्रश्न है ये खंड बी में 2 के बा वाले ऑप्शन में पूछा जाता है। इसमें प्रश्न रहता है 10 मिलीमीटर के ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। आपको याद रखना है जो कि खंड बी है, ये कुल टोटल 12 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। पहला प्रश्न 6 नंबर का और दूसरा प्रश्न 6 नंबर का रहता है। इसमें प्रश्न तिरछी छपाई वाले अक्षरों से रिलेटेड करना होता है। इसमें कोई एक आपको वाक्य दे दिया जाएगा। वाक्य इसमें हिंदी में यदि बात करें तो वाक्य है अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, जबकि इंग्लिश में वाक्य दिया होगा प्रैक्टिस मैन अ मैन परफेक्ट। ये आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सेंटेंस दिए होंगे। जिसमें आपकी राइटिंग अच्छी हो वो वाक्य आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप या तो हिंदी की लिख सकते हैं या फिर अंग्रेजी का। याद रखिएगा, विशेषकर खंड बी में ये जो प्रश्न रहता है जिसमें तिरछी छपाई वाले अक्षरों से वाक्य लिखना होता है, इसमें राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो ग्राफ होता है वो सभी लोग बना लेते हैं, किंतु जिसकी राइटिंग जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छे उसको नंबर मिलते हैं। तो इस प्रश्न को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस रेखा की लंबाई आप अपनी 1 इंच अनुसार एक निश्चित दूरी की एक रेखा खींचेंगे। इसके बाद अब हमें प्रकार की सहायता से इस रेखा में 90 अंश का कोण बनाना होता है। तो प्रकार की नोक को आप एक आकार में कर लें। उसके बाद इस पॉइंट से हमें एक 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का कोण बनाने के लिए आप इसमें एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद प्रकार की ये जो नोक है इसे इस पॉइंट पे रखेंगे और ये पहला चाप लगाएंगे। उसके बाद प्रकार की नोक इस चाप पे रखेंगे और यहाँ पे दूसरा चाप लगाएंगे। इतना करने के बाद अब ये जो चाप है इसे यहीं पे रखा रहने देंगे और ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे। उसके बाद प्रकार की नोक को इस चाप पे यहाँ पे रखेंगे और ऊपर की ओर ये एक चाप लगाएंगे। ये जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं इनसे होते हुए एक रेखा खींचेंगे जो कि इस पॉइंट से होते हुए जाएगी। ये जो रेखा रहती है ये 90 अंश का कोण बनाती है। 90 अंश का कोण बनाने के बाद अब हमें कह रहा है 10 मिलीमीटर की ऊंचाई पर। तो याद रखिएगा, ये जो हमारी पटरी होती है, आप पटरी देखेंगे तो यहाँ पे 0 से लेके 1 तक की जो 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है यही 10 मिलीमीटर के बराबर होती है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे 1 2 3 4 ये लिखे हुए हैं, ये मिलीमीटर को दर्शाते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आपसे एग्जाम में 1 सेंटीमीटर ऊंचाई कहे या फिर 10 मिलीमीटर की ऊंचाई कहे, आपको 1 सेंटीमीटर की यहाँ पे ऊंचाई रखनी है। तो इसमें आप प्रकार में ये जो दूरी है इस दूरी को यहाँ पे ले लेंगे इस प्रकार से और यहाँ से एक इस प्रकार से हल्का सा चाप लगा देंगे। ये काम आप प्रकार से भी कर सकते हैं या फिर पटरी की सहायता से भी इस प्रकार से रख के यहाँ पे एक पॉइंट रख सकते हैं। इतना करने के बाद अब हमें एक इस रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए हमें यहाँ पे एक 30 अंश के कोण की आवश्यकता होती है। आप यहाँ से 30 या 45 अंश का कोई भी एक कोण इस प्रकार से खींच सकते हैं। इस प्रकार से रेखा खींचने के बाद अब हमें इस रेखा को बराबर भागों में बांटना है। तो याद रखिएगा, ये जो अनुपात रहता है ये 2:3:2 में रहता है। तो इस रेखा को कितने भागों में हम विभाजित करेंगे तो इन सबको ऐड करेंगे 2 3 5 5 2 7। तो यहाँ पे जो चाप लगेंगे वो हमें 7 चाप लगाने हैं। प्रकार में एक छोटी दूरी लेते हैं जिससे हमारी ये जो रेखा होती है ये इसे बहुत लंबी खींचना ना पड़े। तो यहाँ पे एक छोटी दूरी लेंगे और यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस रेखा पे 7 चाप लगाएंगे। यहाँ पे ये पहला चाप, इसके बाद दूसरा चाप इस पॉइंट पे यहाँ पे रखेंगे और ये दूसरा चाप। इसी प्रकार से इसमें 7 चाप लगा देंगे, 4 5 6 और ये 7। इस प्रकार से यहाँ पे 7 चाप लगा देंगे और यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5
6 7। अब ये जो 7 नंबर का चाप है, इस चाप को ये जो हमने 10 मिलीमीटर की ऊंचाई की यहाँ पे चाप लगाया था इससे मिला देंगे। तो पटरी की सहायता से आप इस रेखा को मिला दीजिएगा, इस प्रकार से इसे मिला देंगे। तो ये जो पहली नाप है ये हमें मिल चुकी है। अब इसके बाद हमें ये जो 3 रहता है इसका अनुपात निकालना होता है। तो यहाँ पे जो ये जो 2 है 1 2, 2 चाप ये छोड़कर ये जो तीसरा चाप है इससे हमें यहाँ पे एक रेखा खींचनी है। तो इसके लिए आपको सेट स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है। ये जो सेट स्क्वायर है ये आप लेंगे और इसे इस रेखा पे यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे। और इसे आप ध्यान से रखिएगा, यदि इसमें कोई गड़बड़ी हुई तो पूरा चित्र आपका खराब हो सकता है। इसके बाद ये पटरी लेंगे, पटरी को यहाँ पे इस प्रकार से लगाएंगे। याद रखिएगा पटरी में यहाँ पे बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार से कोई भी गैप न रहे, ये बिल्कुल ऐसे चिपकी होनी चाहिए इस प्रकार से। अब इसके बाद ये जो सेट स्क्वायर है इस सेट स्क्वायर को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे और इसे हमें 5 नंबर का जो चाप है वहाँ तक इसे लाएंगे और इससे होते हुए एक इस प्रकार से रेखा मिला देंगे। इसके बाद इसी को इसी प्रकार रखे रहने देंगे। अब इसे आगे की ओर बढ़ाएंगे और ये जो 2 नंबर का चाप है इससे होते हुए हम एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा पहला चाप गया था वो 7 नंबर के चाप से गया था, यहाँ पे 10 मिलीमीटर की जो ऊंचाई थी वहाँ से जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये तीसरा चाप है 3 नंबर पे रहता है, तो यहाँ पे 1 2 3 तीसरा जहाँ पे चाप आएगा अर्थात 5 नंबर का रहेगा, इससे होते हुए एक समांतर रेखा खींचेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 रेखाएँ रहती हैं, तो इसके बाद यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 नीचे से यहाँ पे रहता है, तो इससे होते हुए ये चाप जाएगा। इस प्रकार से यहाँ का काम हो चुका है। अब आगे की ओर इस ओर बढ़ेंगे हम। अब इस पॉइंट से होते हुए आगे की ओर हमें एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से एक सीधी रेखा खींच देंगे। इतना करने के बाद ये जो हमारी सेकेंड रेखा है इसे हम आगे की ओर बढ़ाएंगे और याद रखेंगे ये जो रेखा रहेगी इसे बिल्कुल आपको सीधी खींचना है। इस प्रकार से इसे मिलाएंगे और आगे खींच देंगे। इसके बाद ये जो नेक्स्ट रेखा है इसे भी हम खींचेंगे आगे की ओर और इसे भी आपको बिल्कुल सीधा रखना है। इस प्रकार से इन्हें खींच देंगे। खींचने के बाद ये जो हमें अनुपात मिला ये 2:3:2 का यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इतना बनाने के बाद अब हमें यहाँ से 75 अंश का कोण बनाना होता है। 75 अंश का कोण बनाने के लिए आप चांदा लेंगे और ये जो हमारी नीचे की रेखा रहती है इसमें कहीं पे भी एक पॉइंट इस प्रकार से मान लेंगे और इस पॉइंट को हम ये जो चांदे का सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पे इसे हम इस प्रकार से रखेंगे। रखने के बाद जहाँ पे ये 75 अंश आएगा वहाँ पे एक पॉइंट इस प्रकार से रख लेंगे और ये जो यहाँ पे पॉइंट हमने रखा है इससे होते हुए यहाँ पे 75 अंश का कोण बनाएंगे। तो एक हल्की सी रेखा इस प्रकार से हम खींच देंगे। अब इसी के समांतर हमें आगे की ओर रेखाएं खींचनी है 75 अंश की, तो इसमें हम इस प्रकार से रेखाएं खींच देंगे। ये रेखाएं खींच चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे लिखना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहाँ पे प्रैक्टिस लिखेंगे और याद रखेंगे ये 75 अंश के झुकाव में रहेगा। इसके बाद लिखेंगे मेक्स। मेक्स लिखने के बाद लिखेंगे आ, उसके बाद मैन, इतना लिखने के बाद ये रेखाएं कम पड़ गई हैं तो इन रेखाओं को हम पटरी के सहायता से आगे की ओर बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे परफेक्ट, PERFECT। सेंटेंस लिखते समय स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें। यदि स्पेलिंग गलत होती है तो आपके वहाँ पे नंबर काट लिए जाएंगे, आपने कितना भी अच्छा लिखा हो। तो इसलिए यहाँ पे स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें।
आप यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट लिख चुका है। अब इन सभी अक्षरों को हम डार्क कर देंगे जिससे ये और अच्छे से दिखें। इन्हें डार्क करने के बाद ये जो हमारी अंतिम रेखा रहती है, इस रेखा को हम यहाँ पे एक सीधी रेखा के माध्यम से इस प्रकार से खींचेंगे और इसे यहाँ पे बंद कर देंगे और इन रेखाओं को इस रेखा पे मिला देंगे। इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट होता है। साथ में याद रखेंगे ये जो 75 अंश की हमने रेखाएं खींची थी, यदि ये बहुत बड़ी हो जाती हैं तो इन्हें आप इरेज कर दीजिएगा और एक छोटी रेखाओं में इस प्रकार से दर्शा दीजिएगा। ये जो 75 अंश की रेखाएं होती हैं, इन्हें एग्जाम में इरेज नहीं की जा सकती, इन्हें आप बने रहने दीजिएगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। साथ में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन्हें यहाँ पे देख लेते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि तिरछे अक्षरों को लिखते समय कितने अंश का झुकाव कोण रखते हैं, तो आपने देखा कि अक्षर लिखते समय ये झुकाव कोण था यहाँ पे 75 अंश के था। तो याद रखिएगा कि अक्षरों का झुकाव अंश 75 अंश का रहता है। साथ में दूसरा प्रश्न इससे बन सकता है कि ये जो तिरछे अक्षर के वाक्य जब लिखते हैं तो इसका अनुपात क्या रखते हैं। तो तिरछे अक्षरों में कोई भी वाक्य लिखते समय इनका अनुपात 2:3:2 में रखा जाता है। तो इससे रिलेटेड ये 2 प्रश्न बन सकते हैं, तो इन्हें भी आप याद रखें। ये आपका कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें तथा कमेंट में इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।